बहुत स्वागत है। पहलगाम आतंकियों को लेकर अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने आतंक के आका पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। साथ ही उन लोगों को भी बेनकाब कर दिया है जो खाते भारत का है और गाते पाकिस्तान का है। जी हां, सेना के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इन आतंकियों का पाकिस्तान से गहरा संबंध था। इन आतंकियों का रहनुमा पाकिस्तान रहा है। तो देखिए किस तरीके से ये जो इनके पास से वोटर कार्ड मिले हैं वो पाकिस्तानी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। पहलगाम हमले के आतंकी पाकिस्तान से आए थे। पहलगाम हमले से पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन। पाकिस्तान की आतंक को पोषित करने वाली नीति का एक और सबूत। पहलगाम हिंसा एक ऐसा जख्म जिसने भारत की आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया था। 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में चली गोलियों में 26 भारतीय लोगों की मौत ने पूरे देश को आग बबूला कर दिया था। पूरा देश पाकिस्तान से बदला मांग रहा था, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह इस घटना और इन आतंकियों को छिपाता रहा है और खुद को पाक साफ दिखाने का ढोंग करता रहा है। दरअसल पहलगाम की बैसरन घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी सुलेमान शाह, जिब्रान और हमजा अफगानी ने 26 निर्दोष हिंदू पर्यटकों को बेरहमी से मार डाला। ये कायराना हमला पाकिस्तान की आतंक को पनाह देने वाली नीति का घिनौना चेहरा था। कहते हैं कि हर एक्शन का वक्त होता है और भारतीय सेना हर जवाब को देना जानती है और उससे ज्यादा उसकी टाइमिंग को और अच्छे से जानती है। 28 जुलाई 2025 को ऑपरेशन महादेव में दाची गांव के जंगलों में इन पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया। स्वदेशी ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और खुफिया जानकारी के दम पर सेना ने 96 दिन की सटीक कार्रवाई के बाद आतंकियों का सफाया किया। आतंकियों के पास से बरामद हथियार AK-47, M4 कार्बाइन, ग्रेनेड और फॉरेंसिक सबूतों ने साबित किया कि हमलावर पाकिस्तानी थे। इनमें कोई भी कश्मीरी शामिल नहीं था और भारतीय सेना का ये खुलासा पाकिस्तान की आतंक को पोषित करने वाली नीति का एक और सबूत है। आतंकी सुलेमान शाह का कोड नेम फैजल जट था, जो कि A++ कैटेगरी का आतंकी था और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी था। वहीं पहलगाम हमले में शामिल अबू हमजा का कोड नेम अफगान था, जो कि A कैटेगरी का आतंकी था और गनमैन था। तीसरे और अंतिम आतंकी यासिर का कोड नेम जिब्रान था, जो कि A कैटेगरी का आतंकी था और इसने दोनों आतंकियों को कवर देने का काम किया था। इतना ही नहीं, सेना ने ऐसे सबूत पेश किए हैं जिसने पाकिस्तान की हवा खराब कर दी है। अपने फायदे के लिए गोद दर गोद बदलने वाला पाकिस्तान अभी अमेरिका की गोद में बैठा है, लेकिन भारतीय सेना ने ऐसे ऐसे सबूत दिए हैं जिनको देखकर उसको अब अमेरिका भी बचा नहीं पाएगा, क्योंकि भारत ने ये साबित कर दिया है कि इन आतंकियों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। आतंकियों के पास से पाकिस्तान के वोटर ID कार्ड मिले हैं, जो कि पाकिस्तानी सरकार ने इशू किए हैं। अबू हमजा और सुलेमान शाह का नाम लाहौर और गुजरांवाला की वोटर लिस्ट में भी शामिल है। साथ ही सेना ने सैटेलाइट फोन पर मिले फिंगरप्रिंट से आतंकियों की पहचान की है। आतंकियों के पास से कराची में बने चॉकलेट भी मिले थे। भारतीय सेना ने जो सबूत पेश किए हैं, उसने पाकिस्तान की कलाई खोल कर रख दी है। सेना की ये सबूत ये बताने के लिए काफी है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान के आतंक को पोषित करने वाली नीति का एक और सबूत है। सुलेमान शाह, जो पाकिस्तानी सेना का पूर्व पैरा कमांडो था,
लश्कर तैयबा का ए श्रेणी का आतंकी बन गया। उसने न केवल पहलगाम बल्कि गगनगीर और सोनमर्ग जैसे हमलों की साजिश रची। पाकिस्तान ने इन आतंकियों को हथियार, प्रशिक्षण और पनाह दी, लेकिन भारतीय सेना ने उनके मंसूबों को धूल में मिला दिया। ऑपरेशन महादेव ने साफ कर दिया कि भारत अब आतंक के खिलाफ तारीख तय करके जवाब देगा। भारतीय सेना ने न केवल आतंक का खात्मा किया बल्कि देश की आस्था और शांति की रक्षा की। ये ऑपरेशन पाकिस्तान की कायराना साजिशों पर करारा तमाचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्वागत है। पहलगाम आतंकियों को लेकर अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने आतंक के आका पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। साथ ही उन लोगों को भी बेनकाब कर दिया है जो खाते भारत का है और गाते पाकिस्तान का है। जी हां, सेना के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इन आतंकियों का पाकिस्तान से गहरा संबंध था। इन आतंकियों का रहनुमा पाकिस्तान रहा है। तो देखिए किस तरीके से ये जो इनके पास से वोटर कार्ड मिले हैं वो पाकिस्तानी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। पहलगाम हमले के आतंकी पाकिस्तान से आए थे। पहलगाम हमले से पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन। पाकिस्तान की आतंक को पोषित करने वाली नीति का एक और सबूत। पहलगाम हिंसा एक ऐसा जख्म जिसने भारत की आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया था। 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में चली गोलियों में 26 भारतीय लोगों की मौत ने पूरे देश को आग बबूला कर दिया था। पूरा देश पाकिस्तान से बदला मांग रहा था, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह इस घटना और इन आतंकियों को छिपाता रहा है और खुद को पाक साफ दिखाने का ढोंग करता रहा है। दरअसल पहलगाम की बैसरन घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित लश्कर तैयबा के 3 आतंकी सुलेमान शाह, जिब्रान और हमजा अफगानी ने 26 निर्दोष हिंदू पर्यटकों को बेरहमी से मार डाला। ये कायराना हमला पाकिस्तान की आतंक को पनाह देने वाली नीति का घिनौना चेहरा था। कहते हैं कि हर एक्शन का वक्त होता है और भारतीय सेना हर जवाब को देना जानती है और उससे ज्यादा उसकी टाइमिंग को और अच्छे से जानती है। 28 जुलाई 2025 को ऑपरेशन महादेव में दाची गांव के जंगलों में इन पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया। स्वदेशी ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और खुफिया जानकारी के दम पर सेना ने 96 दिन की सटीक कार्रवाई के बाद आतंकियों का सफाया किया। आतंकियों के पास से बरामद हथियार AK-47, M4 कार्बाइन, ग्रेनेड और फॉरेंसिक सबूतों ने साबित किया कि हमलावर पाकिस्तानी थे। इनमें कोई भी कश्मीरी शामिल नहीं था और भारतीय सेना का ये खुलासा पाकिस्तान की आतंक को पोषित करने वाली नीति का एक और सबूत है।